पर क्यों भिड़ रहे हिमाचल के कांग्रेसी? क्या पार्टी को झेलना पड़ सकता है नुकसान? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर हिमाचल के कांग्रेस नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। फेसबुक पर एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस नेता टिप्पणी कर रहे हैं। इस घटना को लेकर पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने पर शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने फेसबुक पर जो टिप्पणी की है उसमें उन्होंने कहा है कि अपनी महानता दिखाने और राजनीति से ऊपर उठकर ज्ञान देने के चक्कर में भाजपाइयों का पक्ष लेने वाले कांग्रेस नेता भूल जाते हैं कि इन भाजपाइयों ने कांग्रेस के साथ क्या क्या किया। ऊना के सदर विधायक सतपाल रायजादा ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी पार्टी और नेतृत्व पर बिना सोचे समझे सवाल उठा देते हैं। एक तरफ कार्यकर्ता हम जैसे नेताओं की लड़ाई लड़ते हैं, अगर हम भाजपा की धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम चुप तो रह ही सकते हैं। मंडी से आश्रय शर्मा ने कहा कि पंजाब में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो अति उत्साही कांग्रेस नेता पंजाब चन्नी सरकार पर उंगली उठा रहे, उनके मुंह उस समय क्यों बंद थे जब राहुल और प्रियंका को यूपी जाने से रोका गया। बात कर लेते हैं कि क्यों घिर गए विधायक विक्रमादित्य सिंह घिर गए और घेरे किसने हैं? अपने ही लोगों ने घेर लिया है, अपनी ही पार्टी के लोगों ने घेर लिया है उनको। जीवन जी, ऐसा क्या हुआ कि विधायक विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण के विधायक हैं शिमला के, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? क्योंकि उनको तो लोग पसंद करते हैं कि बड़े बेबाक लीडर हैं, तमाम चीजें खुल के कहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है। और वो क्या कह दिया है कि वो अपने ही पार्टी के लोगों के निशाने पे आ गए हैं। जी, विक्रमादित्य सिंह पहली बार विधायक बने हैं, यंग हैं, तो हर मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं। तो इसी में उत्साह में कई बार उनके पहले भी कई सारे बयान आए हैं जो उनकी ही पार्टी को पसंद नहीं आए। वो पार्टी लाइन से एक तरह से हटकर बयान थे। तो इस बार भी जो ताज़ा बयान है, उन्होंने पंजाब में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है उस मामले को लेकर उन्होंने एक तरह से पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है। उन्होंने उसमें कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कहाँ अपनी ही सरकार, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो एक तरह से वो उनका जो बयान था वो कांग्रेस नेताओं ने यही पाया कि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जा रहा है। तो उसके बाद जो है वो कांग्रेस के ही जो उभरते हुए लीडर हैं या जो स्थापित लीडर हैं वो उनको एक तरह से नसीहतें दे रहे हैं या उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। इसमें ऊना से सतपाल रायजादा हैं, उन्होंने उनके बयान को गलत ठहराया है। पूर्व सीपीएस हैं ज्वाली से नीरज भारती, उन्होंने भी इनके बयान की एक तरह से आलोचना की है। मंडी से आश्रय शर्मा हैं, उन्होंने भी इस बयान को गलत ठहराया है। तो एक तरह से विक्रमादित्य जो है वो एक बार फिर से अपनों के बीच में ही घिरते नजर आ रहे हैं। मतलब पार्टी लाइन से बाहर रह के उन्होंने बयान दिया। जीवन जी, पार्टी लाइन तोड़ने पर अपनों ने ही जो उनकी खिंचाई एक तरह से कर दी है, अपने जिस तरह से हो गए, उससे माहौल क्या बन रहा है? क्या उनमें निराशा है पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि हम आपके लिए प्रचार जाके कर रहे हैं फील्ड में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, आप देखिए दिसंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे हिमाचल में। किस मुंह क्या लेके कर्मचारी इनके जो कार्यकर्ता हैं किस तरीके से जाके फील्ड में डिफेंड करेंगे? अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, ये तो दिक्कतें आती हैं क्योंकि एक तरह से बेशक उन्होंने अपना बयान जो बड़ा बेबाकी से दिया है या एक तरह से निष्पक्ष होकर खुद को हटकर दर्शाने की, अपने खुद को करने की एक तरह से कोशिश की है, औरों से हटकर करने की कोशिश की है। लेकिन इसमें सवाल उठते हैं जो और हैं, जैसे अब आश्रय शर्मा है, बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि अति उत्साह में हमारे कांग्रेस नेता ये चन्नी सरकार पर तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन वो ये उस समय उनके मुंह क्यों बंद हो जाते हैं जब यूपी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका गया था। तो इसमें सतपाल रायजादा ने भी यही कहा है कि बिना सोचे समझे आप नेतृत्व पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। बिल्कुल। और नीरज भारती ने भी यही कहा था कि भाजपाइयों का पक्ष लेने वाले कांग्रेस नेता क्यों भूल जाते हैं कि भाजपाइयों ने उनके नेताओं से पूर्व में क्या क्या किया है। क्या किया। अब सोशल मीडिया पे एक और टिप्पणी विक्रमादित्य सिंह ने एक और कर दी है, मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ। कुछ नेता हमें नसीहत देने का प्रयास कर रहे थे, उनसे निवेदन है कृपया करके कांग्रेस अध्यक्ष
अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के इस बयान को ध्यान से पढ़ लें, शायद सोनिया जी को भी नसीहत देने की जरूरत ना पड़ जाए। इतना पार्टी लाइन से बाहर जाके इस तरह की बेबाक टिप्पणी करना क्या सही रहेगा विक्रमादित्य सिंह के लिए? नीचे उन्होंने लिखा है, सही का समर्थन, गलत का विरोध। तो इस तरह की बयानबाजी से आज माहौल गर्म हो गया कांग्रेस के भीतर ही। जी अगर देखा जाए तो अभी कांग्रेस जो अब एक तरह से रिवाइव कर रही है। अभी उपचुनावों में जो कांग्रेस को जीत मिली है तो उसको अगर देखा जाए तो बेशक कांग्रेस जीती है, लेकिन ऐसा इसमें दूसरे एंगल से देखा जाए तो उसमें भाजपा की हार हुई है। भाजपा में जो अति उत्साह था या भाजपा ने उसको हल्के में लिया उपचुनावों को, तो तब भाजपा हारी है। अदरवाइज भाजपा का जो संगठन है वो कांग्रेस के मुकाबले काफी मजबूत है। तो ये जो ताज़ा घटनाक्रम जो हिमाचल में कांग्रेस नेताओं के बीच में जो आपसी एक तरह से मतभेद सामने आ रहे हैं पंजाब घटनाक्रम को लेकर, तो उसको पार्टी को ही नुकसान उठाना पड़ेगा, आम वर्कर को नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। एक ऐसे संगठन को नुकसान उठाना पड़ेगा जो भाजपा के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है, जो खुद को अभी नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, नए सिरे से मजबूत करने की खुद को। लेकिन जीवन जी, मंडी उपचुनाव में जीत से अति उत्साह शायद विक्रमादित्य सिंह में था। इससे पहले भी पार्टी लाइन को तोड़कर उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जो बड़े सुर्खियों में रहे। उस वक्त भी उनकी आलोचना एक मंच पे पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने की थी कि आप पार्टी लाइन तोड़ रहे हैं, हमारा ये लाइन या नीति नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसमें एक क्या मैसेज देने की कोशिश विक्रमादित्य सिंह ये कर रहे हैं कि वो जिस कद के नेता उनके पिता वीरभद्र सिंह रहे हैं, प्रदेश की राजनीति के देख लें या देश की राजनीति देख लें, जिस कद के वो नेता रहे हैं, क्योंकि वीरभद्र सिंह एक अपने बयानों से कांग्रेस आलाकमान तक को बैकफुट पे ले आते थे अपने बयानों से। तो क्या यही जताने की कोशिश विधायक विक्रमादित्य सिंह भी कर रहे हैं कि मेरा कद भी पार्टी के भीतर उतना ही बड़ा है, मैंने उपचुनाव में इतनी बड़ी पार्टी को जीत दर्ज करवा के दी है? जी इसमें मैंने पहले भी यही कहा कि वो खुद को औरों से हटकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई दूसरा राजा वीरभद्र तो हिमाचल में पैदा नहीं होगा, या देश में कोई सचिन तेंदुलकर द्वारा तो उस तरह से पैदा नहीं होगा। तो उनके अगर बराबरी करनी है तो उससे अपने काम से दिखाना होगा, अपना वर्क दिखाना होगा। अभी फतेहपुर में उन्होंने क्या कोशिश की, जुब्बलकोट खाई में क्या कोशिश की, अर्की में क्या कोशिश की, उससे बोलने की बजाय विक्रमादित्य को दिखाना होगा। अगर पूर्व के उनके बयानों की अगर बात चली बिल्कुल पहले भी सुर्खियों में पहले जब राकेश टिकैत जो किसान नेता है, पूरे देश में किसान आंदोलन जो था वो तेजी से बढ़ रहा था, आए थे तो वो राकेश टिकैत पूरे देश के दौरे कर रहे थे। वो वेस्ट बंगाल भी गए थे, हिमाचल भी आए थे वो। तो और उस दौरान सेब सीजन भी था, और जब सोलन में उनकी एंट्री हुई थी तो वहाँ उनकी बहस हो गई थी, किसी आरती से हुई थी या किसी और, तो वहाँ विक्रमादित्य ने राकेश टिकैत का विरोध किया था। जबकि जो कांग्रेस है वो एक तरह से राकेश टिकैत ने कहा था कि शिमला को दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए थे किसान, प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, टिकैत साहब ने कहा था कि शिमला को दिल्ली बनाने में देर नहीं लगेगी, हम आंदोलन यहां भी कर देंगे। तो उस पे विक्रमादित्य सिंह का एक बयान आया था कि उन्होंने यही कहा था कि हम खुद निपट लेंगे और ये हमारा आंतरिक मसला है। इस तरह से आपको यहाँ घुसने की जरूरत नहीं, ये कहा था शायद, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो वो भी आंदोलन जो था वो देशव्यापी था, और ऐसा नहीं है कि हिमाचल से, अगर मंडी जिला से या शिमला से या लोअर हिमाचल से बड़े सारे किसान जो थे वो उस आंदोलन में शामिल थे। कर्मचारियों को लेकर भी एक बयान था जीवन जी, बड़ा सुर्खियों में रहा था वो भी। कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने कहा था कि जो काम नहीं करते हैं उन्हें तो बड़े तीखे शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए थे, पत्थरों के नीचे से पटक के। जी और इसी तरह अगर जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तो उस दौरान भी विक्रमादित्य ने एक अपील की थी, वो थी प्रिंट के लिए थी, शायद अखबारों के लिए उन्होंने कहा था कि इससे अखबारें ना पढ़े, इससे कोरोना फैलता है। तो इस तरह से ये जो बयान है वो कई सारे वर्गों में निराशा पैदा करते हैं, कांग्रेस में ही नहीं बल्कि और लोगों में भी। अब जो किसान या बागवान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, अभी भी समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन का, तो उनको भी उसमें ऐसे बयान कसौटी पे रहते हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस अपनी पंजाब की सरकार को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। उसी पार्टी पे विधायक विक्रमादित्य सिंह सवाल खड़े कर रहे हैं कि पंजाब
सरकार इसकी जांच करवाए। जीवन जी, आज वहां ये घटनाक्रम हो गया कि वहां से 50 किलोमीटर दूर एक पाकिस्तान की नाव मिल गई है। सुरक्षा में जितनी बड़ी कोताही बरती गई है प्रधानमंत्री की, हम उस मसले पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां अगर पाकिस्तान की नाव अगर मिल रही है तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र नजर आ रहा है। सीधे तौर पे भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। अब विक्रमादित्य सिंह अपनी ही सरकार पे सवाल खड़े करके क्या साबित कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश क्या कर रहे हैं वो? इसमें तो उनके बयानों से यही लगता है कि वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि वो और नेताओं से हटकर हैं। उनका जो सोचने का नजरिया है वो औरों से अलग है। पर क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके ऐसे बयानों से पार्टी 2022 के चुनावों से पहले बैकफुट पे आ रही है? पंजाब में भी चुनाव होने जा रहे हैं, हिमाचल में भी चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या पार्टी की छवि को, इमेज को विक्रमादित्य सिंह नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? क्या लग नहीं रहा ऐसा है? जी बिल्कुल। अगर सिर्फ कांग्रेस की अगर बात करें तो इससे तो पार्टी को तो धक्का लगेगा ही। और इसमें बतौर अगर नेता विक्रमादित्य की बात की जाए तो उन्हें संगठन में अपना योगदान देना चाहिए, संगठन को मजबूत करना चाहिए। जो कांग्रेस के संगठन कमजोर है, अगर तो अपने आप ही उसमें बयान देने की बजाय उन चीज़ों को करके दिखाना होगा जो कि पूर्व में दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह करके दिखाते रहे हैं। चाहे उन्होंने पूरे प्रदेश में, चाहे संगठन की बात हो, सरकार की बात हो, तो उन्होंने कम कहा और करके दिखाया। तो ये चीजें जो हैं वो लोगों को भी, हिमाचल के जो कांग्रेस के जो युवा वर्ग, वीरभद्र सिंह का करियर भी देखिए आप, 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो वहां तक पहुंचने में वक्त लगेगा विक्रमादित्य सिंह को अभी। लेकिन इस तरह के बयान अगर आ रहे हैं तो शायद ये बहुत घातक हो जाएंगे पार्टी की अगर स्थिति को देखें। तो क्या लग रहा है पार्टी आला कमान अब क्या फैसला ले सकती है? जी, इसमें अभी तो कोई बड़ा फैसला लेने के उसमें तो कांग्रेस स्थिति में भी नहीं है जी। बेशक उपचुनावों में कांग्रेस जीती है, लेकिन अभी कांग्रेस की और कांग्रेस बच के चल रही है। विक्रमादित्य सिंह भी अड़ गए, जिस तरह का आज उन्होंने सोशल मीडिया पे टिप्पणी किया जीवन जी, सही का समर्थन और गलत का विरोध। वो भी गए कि मैं बिल्कुल सही हूं, बाकी जो गलत को गलत मैं कहूंगा ही कहूंगा। उनका दो टूक ये कहना है, लेकिन इससे पार्टी में भी एक मतभेद एक पैदा हो जाएगा। जी, क्यों नहीं पैदा होगा? इसमें अभी बिल्कुल खुल के कहा है, चाहे नीरज भारती हो, उन्होंने खुल के कहा है, आश्रय ने शर्मा ने खुल के कहा है, सतपाल रायजादा ने खुल के कहा है, और भी कई यंग गन सारे खिलाफ हो गई उनके। जी, और ये जो मैंने नाम गिनाए हैं ये भी कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, इनके भी परिवार जो है बहुत बड़े परिवार है, कांग्रेस की बात की जाए। जी बिल्कुल। अब तो अपनी ही पार्टी में विधायक विक्रमादित्य सिंह अब घिरते जा रहे हैं अपनी सोशल मीडिया पे, जिस तरह की वो टिप्पणियां करते हैं जिस कारण वो चर्चित रहते हैं, अब वही टिप्पणियां उनके लिए सवाल पैदा कर रही है।